हेलो स्टूडेंट्स, आज आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं गॉस के प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित खोखले गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, है ना। जबकि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो तीन स्थिति में ज्ञात करना है। उस गोले के बाहर कोई एक बिंदु P होगा, जैसे यहाँ पर इस गोले के बाहर एक बिंदु P दिख रहा है ना, इस पॉइंट पर। फिर गोले के पृष्ठ पर मतलब इस पॉइंट पर, और फिर गोले के अंदर मतलब गोले के अंदर कोई भी एक पॉइंट होगा उस पॉइंट पर, है ना। तो तीन पॉइंट पर किसके लिए, एक जो खोखला गोलीय चालक है ना, मतलब जो गोलीय चालक है वो कैसा है, खोखला है अंदर से, है ना। और खोखला गोलीय चालक के कारण अपने को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक क्या ड्रॉ करेंगे, खोखला गोलीय चालक ड्रॉ करेंगे। और जब इसको क्या किया जाता है, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो ये पूरा प्लस क्यू आवेश जो है उसके संपूर्ण पृष्ठ पर वितरित हो जाता है ना। और ये गोला जो है वो कितनी त्रिज्या का है, आर त्रिज्या का है ना। तो यहाँ पर लिखा है हमने चित्रानुसार आर त्रिज्या का एक समान आवेशित खोखला गोलीय चालक प्रदर्शित है ना, जिससे प्लस क्यू आवेश से क्या किया गया है, आवेशित किया गया है। तो ये पूरा प्लस क्यू आवेश से जो प्लस क्यू आवेश जो भी दिया जाएगा इसको वो पूरे पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा, है ना। और ये गोला है तो इसका जो पूरा आवेश की मात्रा जो है उसके केंद्र पर निहित होगी। तो यहाँ पर उस गोले का जो केंद्र है ओ, उस पर प्लस क्यू आवेश को हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया है, मान लिया है ना, ठीक है। अब इस प्लस क्यू से ये आर दूरी पर यहाँ पर बिंदु पी है जो कि पृष्ठ पर है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले गोले के बाहर हमको निकालना है ना। तो इस गोलीय चालक के पहले बाहर निकालना है ना। बाहर मतलब एक्स दूरी पर, एक्स दूरी को त्रिज्या मानकर एक गोला खींचते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, गाउसियन पृष्ठ बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये गॉस के नियम का पालन करेगा, है ना। यहाँ पर गॉस का थ्योरम जो कि गॉस प्रमेय जो होता है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन जीरो, है ना, ये भी इस गोले पर क्या हो जाएगा, लागू होगा, ठीक है। तो ये एक्स त्रिज्या का एक गोला लिया है और एक्स त्रिज्या का गोला लेकर इस पर एक बिंदु क्या रखा है अपन ने, पी रखा है, जो कि गोले के बाहर है। इस गोले के बाहर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। उसके बाद में इस पी बिंदु को हम कहाँ पर लेकर आएंगे, एक्स इक्वल टू आर त्रिज्या पर लेकर आएंगे, है ना। तब वो गोले के पृष्ठ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना पड़ेगा। और फिर इस एक्स को हमको क्या करना है, अंदर लेकर आना है ना। एक्स दूरी को कहाँ लेकर आना है, अंदर लेकर आना है, मतलब गोले के अंदर अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना पड़ेगा, है ना। तो तीन कंडीशन है। जबकि बाहर की हम बात करते हैं, बिंदु पी जो है वह गोले के बाहर है, मतलब एक्स जो दूरी है वो आर से क्या है, अधिक है इस स्थिति में। उसके बाद में सेकंड कंडीशन, पृष्ठ पर जब एक्स दूरी जो है यहाँ आ जाएगी तो मतलब आर दूरी पर होगी, एक्स इक्वल टू आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। और अंदर की बात करेंगे तो एक्स कम हो जाएगा किससे, आर से। इस कंडीशन में हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो तीनों कंडीशन के लिए निकालना पड़ेगा, है ना। तो इस गोलीय चालक के बाहर, पृष्ठ पर और अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो पहली कंडीशन ली हमने केस वन कि यदि बिंदु पी जो है, ये बिंदु पी जो ले रहे हैं वो गोलीय चालक के कैसे है, बाहर है, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन आर की कंडीशन में, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमने क्या माना है कि यदि क्या एक्स दूरी पर स्थित, है ना, कितनी दूरी पर, एक्स दूरी पर स्थित बिंदु P के लिए क्या एक्स त्रिज्या का एक गाउसियन पृष्ठ खींचते हैं, तो क्या हो जाएगा, यह गॉस के नियम का पालन करेगा, है ना। गॉस के नियम का भी पालन करेगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला जो जिसको अपन बोलेंगे इस गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, वो भी यहाँ पर लागू होगा, है ना। तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले इस गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध
संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन एस ई इंटू कितना हो जाएगा, डी एस हो जाएगा। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन ई इंटू कितना होगा, डी एस होगा। इसको समीकरण नंबर कितना कर देते हैं, 1। उसके बाद में सेकंड जो लगाना है यहाँ पर गॉस के प्रमेय से, ठीक है। तो गॉस के प्रमेय से क्या होगा, फाई ई इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन जीरो। जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो होता है उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का क्या होता है, 1 अपॉन में एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। तो इसको समीकरण नंबर कितना कर दिया, 2। अब समीकरण 1 और 2 के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या लेना पड़ेगा, इक्वल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 की क्या करने पर, तुलना करने पर क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन ई इंटू कितना डी एस, डबल इंटीग्रेशन एस ई इंटू कितना डी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इनके इक्वल थे तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो पहले डबल इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस लिया है इक्वल टू कितना, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब क्या हो जाएगा, ई को बाहर निकालो, डबल इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डी एस इक्वल टू कितना, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन जीरो। अब यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन डी एस की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 पाई, आर दूरी वाला नहीं है, आर त्रिज्या वाला नहीं है, ये कितनी त्रिज्या वाला है, एक्स त्रिज्या वाला है। तो 4 पाई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये गाउसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 पाई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। किस त्रिज्या के लिए ले रहे हैं अपन, आर त्रिज्या के लिए नहीं लेकर एक्स त्रिज्या वाले पृष्ठ के लिए ले रहे हैं। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डबल इंटीग्रेशन डी एस क्या लिखेंगे, 4 पाई एक्स स्क्वायर। क्यों लिखा है, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन एस डी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स त्रिज्या वाले गोले के लिए बात कर रहे हैं, है ना। या जिसको अपन बोलेंगे गाउसियन पृष्ठ का क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन डी एस की जगह क्या रखा है अपन ने, 4 पाई एक्स स्क्वायर रखा है। तो ई 4 पाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन जीरो। तो ई इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1 अपॉन में 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन जीरो। तो ई इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन जीरो को यहाँ लिख लो, और क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये एक्स स्क्वायर वाले एक्स त्रिज्या के जो गाउसियन पृष्ठ है उससे संबद्ध संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को शो कर रहा है, या उस बिंदु P पर गोले के बाहर है, किसके, गोले के बाहर जो बिंदु P रखा है उस बिंदु P पर हमको क्या प्राप्त होगी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर कितना कर दो, ए। तो उपरोक्त समीकरण ए क्या है, समीकरण ए गोले के या खोखले गोले के बाहर क्या है, विद्युत बाहर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, तीव्रता का क्या है, व्यंजक है। ठीक है, बराबर। अब सेकंड कंडीशन जो लेंगे हम वो क्या होगी कि सेकंड, यदि बिंदु P कहाँ पर है, बिंदु P खोखले गोले के पृष्ठ पर है, खोखले गोले के कहाँ पर है, पृष्ठ पर है। मतलब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना, r, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, r रखेंगे अपन। मतलब यहाँ पर
ये जो कंडीशन है x इक्वल टू आर, मतलब ये x दूरी अब कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई, बिंदु P यहाँ पर लिया है हमने। ये देख रहे हो आप, x दूरी जो घटकर है वो कहाँ पर है, बिंदु P पर x दूरी पर था, वो ये घटकर कहाँ पर आ गई, r दूरी पर आ गई। तो x इक्वल टू क्या क्या रखेंगे अपन, r रखेंगे इस कंडीशन में। तो यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा समीकरण, किससे, a से। समीकरण a से x की जगह क्या रख दूंगे, r रख दूंगे, है ना। अतः क्या हो जाएगा, अतः किससे, समीकरण a से डायरेक्ट रखेंगे आप। तो e इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 q अपॉन में कितना, r²। ठीक है, ये समीकरण नंबर कितना हो गया, b हो गया। ठीक है, ये किस पर है, गोले के पृष्ठ पर है। ठीक है, क्योंकि पृष्ठ पर x इक्वल टू कितना, r, और इसको कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण ए से क्या रखेंगे, x इक्वल टू r रखने पर, है ना, क्योंकि पृष्ठ पर बात करते हैं तो x दूरी r दूरी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, उसके पश्चात केस थर्ड की, या इसको लिखेंगे हम क्या, उपरोक्त समीकरण b जो है वो खोखले गोले के पृष्ठ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, ठीक है। और थर्ड कंडीशन, केस थर्ड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, केस थर्ड, यदि बिंदु P कहाँ पर है, बिंदु P खोखले गोले के अंदर है, खोखले गोले के क्या है, अंदर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x अब लेस देन हो जाएगा कितने, r पर। ये तीसरी कंडीशन। ठीक है, तो जब हम बिंदु P को अंदर लेते हैं, है ना, तब उस कंडीशन में क्या होगा, देखो चूंकि ये गोला जो है वो कैसा है, खोखला गोला है, इसलिए संपूर्ण आवेश जो रहेगा वो उसके पृष्ठ पर उपस्थित रहेगा। उस खोखले गोले के अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं रहेगा, है ना। तो खोखले गोले के अंदर मान लो कि इस बिंदु पर आवेश की बात करेंगे तो आवेश कितना हो जाएगा, आवेश यहाँ पर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, शून्य। जब आवेश ही शून्य है तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिख सकते हैं कि उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कितनी हो जाएंगी, शून्य हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मान 0 रखेंगे या यहाँ पर मान 0 रखेंगे तो दोनों के लिए भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका कंडीशन, चूंकि गोला जो है कैसा है, खोखला है, अतः संपूर्ण आवेश उस खोखले गोले के क्या पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, पृष्ठ पर वितरित मतलब डिस्ट्रीब्यूट, है ना, हो जाता है, तथा गोले के अंदर, गोला मतलब कौन सा है, खोखले, है ना, खोखले गोले के अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं रहता है, कोई भी आवेश उपस्थित नहीं रहता है, अतः इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में Q बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर कितना, 0। तो किससे, समीकरण किससे, A या B से, समीकरण A या B से क्या वैल्यू आ जाएगी, E का मान 0 हो जाएगा, E इक्वल टू कितना, 0, क्योंकि Q का मान कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। तो समीकरण A में Q का मान भी, या समीकरण A में या समीकरण B में इसका Q का मान यदि 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ही आएगी, है ना। तो खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, खोखले गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r² के फॉर्म में रहेगी।
और ये x त्रिज्या का है खोखले गोले के बाहर बिंदु P रखा है अपन ने, तो ये x स्क्वायर के फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये 3 कंडीशन हमने यहाँ पर कंप्लीट की। यदि गोले के बाहर बिंदु P है तब किस प्रकार होगी, गोले के अंदर है तब किस प्रकार होगी, और गोले के पृष्ठ पर और गोले के अंदर, ये तीनों कंडीशन में। तो गोले के बाहर कितना हो जाएगी, 1/4πε0 Q/x²। और यदि पृष्ठ पर आता है तो x की जगह r रख दोगे, और अंदर की बात करेंगे तो अंदर आवेश कितना हो जाएगा, 0, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, है ना।